वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंडर वोट को और टेंडर वोट के रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे कि ये जो अकाउंट ऑफ टेंडर वोट्स है, ठीक है, वो कहाँ पे रखना है, किस फॉर्म के अंदर रखना है, डेट इज़ फॉर्म 17B। इसको भी बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। लेकिन सबसे पहले जो हमारा काम है वो समझना है कि टेंडर वोट क्या होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू में आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक वोटर हैं, आप एक वैलिड वोटर हैं, आप पोलिंग स्टेशन पे वोट देने गए, आपने एंट्री की और सबसे पहले आप कहाँ गए, P1 के पास। P1 क्या होता है, द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। ही इज़ द इंचार्ज ऑफ मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल। ही आर शी इज़ also responsible for the identification of voter। आप जब P1 के पास जाएंगे तो आप अपना सीरियल नंबर बताएंगे। जब वो खोलेगा द मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, वो देखता है अरे इसमें तो ऑलरेडी लाइन लगी है, यहाँ पे तो किसी ने पहले ही वोट डाला है। फिर क्या होगा, जो P1 है वो इन्फॉर्म करेगा किसको, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, उस वोटर को आपको बुलाएगा और आपकी आइडेंटिटी के रिलेटेड आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि आप एक वैलिड वोटर है, एक जेन्युइन वोटर है, लेकिन आपकी जगह कोई गलती से या किसी और तरीके से, ठीक है, या इम्पर्सनेशन के थ्रू, ठीक है, आपकी जगह किसी ने वोट डाला है, तो वो क्या करेगा, ही आर शी विल अलो यू टू वोट। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये जो आप वोट देंगे नॉट थ्रू EVM। ठीक है, EVM के थ्रू आपको वोट नहीं देना है। ठीक है, यू विल नॉट बी अलाउड टू वोट थ्रू EVM। फिर क्या होगा, फिर आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा बैलेट पेपर। ठीक है, बैलेट पेपर आपको दिया जाएगा। ठीक है, बैलेट पेपर के थ्रू आप क्या करेंगे, वोट देंगे। ठीक है, तो जो ये वोट आप देंगे, ठीक है, ये वोट क्या कहलाएगा, टेंडर वोट। ठीक है, तो चलिए आगे की जानकारी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेंडर वोट 5.6.1 में क्या लिखता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन में सीक टू कास्ट वोट इन द नेम ऑफ एन इलेक्टर इन द मार्क्ड वोटर लिस्ट। ही मे बी ए जेन्युइन इलेक्टर, a case of an error or a mistake, or in a rare instance even an impersonator whose vote is already cast as per the ticking formality recorded upon the marked voter list by PO1, custodian of the marked voter list। देखिए फिर से वही बात, यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कभी कभार कि आप जब वोट देने गए तो वहाँ पे PO1 यानी पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के पास, या P1 हम कहेंगे, उसके पास जब आप गए तो आपकी जगह क्या है, ऑलरेडी किसी ने वोट डाला है। ठीक है, वहाँ पे जो टिक लगा है या लाइन लगी है डायगोनली इन केस ऑफ मेल वोटर्स, या सीरियल नंबर एनसर्कल हुआ है इन केस ऑफ फीमेल वोटर्स। ठीक है, तो यू मस्ट फुली सेटिस्फाई योर सेल्फ अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन विद रेफरेंस टू द ऑलरेडी टिक्ड claimed name in the marked voter list by means of a thorough cross questioning in the light of the identifying document presented at the time in support। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपने आइडेंटिटी प्रूव करनी है आपने, उसके लिए आपसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। ठीक है, और आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछेगा। जब वो फुली सेटिस्फाई हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द अफॉरमेंशन्ड प्रोसीजर, जब ये काम पूरा होगा, इफ़ यू बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द इलेक्टर, अगर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो मुतमईन हो जाता है कि सच में ये एक जेन्युइन वोटर है जिसकी जगह ने किसी ने वोट ऑलरेडी डाला है, यू मस्ट अलो हिम टू वोट थ्रू ए टेंडर बैलेट। ठीक है, आप उसको अलो करेंगे वोट देने के लिए, बट थ्रू ए टेंडर बैलेट, बट इन नो सर्कमस्टेंसेस मस्ट यू अलो हिम टू वोट थ्रू EVM VVPAT मशीन। ये जो टेंडर वोट होगा ये बैलेट पेपर के थ्रू होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, टेंडर बैलेट पेपर। EVM के थ्रू टेंडर वोट नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे। सच ए वोट शैल बी कॉल्ड ए टेंडर वोट, इस वोट को क्या कहेंगे हम, टेंडर वोट। Then we have 5.6.2 20 extra ballot paper identical
to the one used in ballot units of the EVM shall be supplied by the returning officer for use as tender ballots in case of need। ठीक है, हर पोलिंग स्टेशन पे आपको कितने बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे? 20 बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे। वो किस काम आएंगे? वो इसी काम आएंगे, टेंडर वोट के लिए। ठीक है, हर पोलिंग स्टेशन पे हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 20 बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे। ठीक है, इन केस इफ द नीड फॉर टेंडर वोट एक्सीड्स 20 द एक्स्ट्रा रिक्विजिशन शैल बी फुलफिल्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। अगर 20 पूरे हो गए आपके ये जो बैलेट पेपर हैं तो आप अपने आरओ से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, वो आपको और भी जो है टेंडर बैलेट पेपर जो है यानी वो बैलेट पेपर जो है वो इशू करेगा। ठीक है, थ्रू द कंसर्न्ड सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब याद रखिए जो हमारे पास ये बैलेट पेपर होंगे उनका सीरियल भी वैसे ही होगा जैसे आपके बैलेट यूनिट में होगा, सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर उसके बाद आगे उसका सिंबल। ठीक है, देन वी हैव 5.6.3 बिफोर हैंडिंग द टेंडर बैलेट टू द इलेक्टर फॉर वोटिंग यू मस्ट राइट डाउन इन योर ओन हैंड द वर्ड्स टेंडर बैलेट पेपर ऑन द बैक साइड ऑफ बैलेट। देखिए, आप जब एक वोटर को टेंडर वोट डालने के लिए एक वोटर को वो दोगे ना आप बैलेट पेपर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप उसकी बैक साइड में क्या करोगे, लिखोगे टेंडर बैलेट पेपर। ठीक है, देन वी हैव 5.6.4 अकाउंट ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर। ये आपको याद होगा, हमारे पास जो फॉर्म 17C है, ठीक है, जिसमें क्या होता है अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड। ठीक है, उसमें भी आप क्या करते हैं, यू मस्ट कीप एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ ऑल द बैलेट पेपर यूज्ड अंडर द हेडिंग टोटल रिसीव्ड। फॉर्म 17C जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट आपके सामने आ रही है। ठीक है, वहाँ पे उस प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, फॉर्म 17C की वीडियो एक निकलेगी, उसमें से आइटम 9 है। ठीक है, 9वां आइटम जो है उसमें ये डिटेल आपने भरनी होती है कि कितने टेंडर पेपर बैलेट पेपर आपको मिले, किस सीरियल से किस सीरियल तक, कितने आपने यूज़ किए, उनका सीरियल क्या क्या है और कितने अनयूज्ड रखें। ठीक है, यानी टेंडर बैलेट पेपर्स का हमने अकाउंट रखना पड़ता है फॉर्म 17C में, जिसको हम कहते हैं अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, जो लास्ट पे हमारा जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर भर के देता है हर एक एजेंट को। ठीक है, और साथ में अपने पास भी वो एक कापी रखता है जो आगे डिपॉजिट करनी पड़ती है कलेक्शन सेंटर पे। देन वी हैव 5.6.5, इसका पहला पार्ट है, यू मस्ट मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्टर्स इशूड विद टेंडर बैलेट पेपर इन फॉर्म 17B। देखिए, जिस इलेक्टर को आपने टेंडर बैलेट पेपर दिया उसका रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है, किसमें, फॉर्म 17B में। यू मस्ट ऑब्टेन द सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द इलेक्टर इन कॉलम 5 ऑफ द फॉर्म 17B बिफोर हैंडिंग हिम ए टेंडर बैलेट। फॉर्म 17B में आपने क्या करना है, वो जो आपके पास जो इलेक्टर है जो एक टेंडर वोट करने जा रहा है, उसके कॉलम 5 में आपने क्या लेना है, सिग्नेचर ऑफ द इलेक्टर हु इज़ गोइंग टू कास्ट ए टेंडर वोट। दिस इज़ योर फॉर्म 17B। ठीक है, यहाँ पे आप लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, लिस्ट ऑफ टेंडर वोट्स। पहले है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल ओब्लिक लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर लोकसभा इलेक्शन है तो इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, यहाँ पे फ्राम डेजिश कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका सीरियल नंबर और नाम भी लिखेंगे। ठीक है, जो आपके आर्डर पे ऑलरेडी होगा, नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, वो भी आपके आर्डर में मेंशन होगा। पार्ट नंबर ऑफ द इलेक्टोरल रोल वो यहाँ पे लिखेंगे। जो मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल है उसमें आपका क्या होगा, पार्ट नंबर, पहले ही पेज पे क्या होगा, पार्ट नंबर, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, हिस्सा नंबर, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। देन कैसे भरना है, मान लीजिए अब आपने टेंडर वोट जो है वो डाला, ठीक है, यहाँ पे सीरियल ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे आएगा आपका नाम, ठीक है, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल, वहाँ पे आपका सीरियल क्या था, सीरियल नंबर इन रजिस्टर ऑफ वोटर फॉर्म 17A ऑफ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वोटेड इन प्लेस ऑफ इलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस इलेक्टर ने ऑलरेडी आपकी जगह वोट डाला है उसका सीरियल नंबर लिखना है यहाँ पे। किसी भी केस में अब आपका जो सीरियल है वो फॉर्म 17A में नहीं चढ़ेगा।
जिसका इंचार्ज हमारा P2 होता है, यानी पोलिंग ऑफिसर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो जो है दोबारा नाम या दोबारा सीरियल थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर नहीं चढ़ेगा, किसमें, फॉर्म 17A में नहीं चढ़ेगा, बल्कि जिस आदमी ने आपकी जगह वोट दिया है EVM के थ्रू, उसका सीरियल क्या था, ठीक है, उस जगह पे आपका सीरियल क्या था वो सीरियल यहाँ पे चढ़ेगा, ठीक है। तो आपकी एंट्री जो है फॉर्म 17A पे नहीं होगी। तो आपके लिए ये फॉर्मेट है, डेट इज़ फॉर्म 17B लिस्ट ऑफ टेंडर वोट्स। तो यहाँ पे आपने करना है फिर अपना थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, वही पॉइंट में बताया गया था जो कॉलम 5 है, ठीक है, कॉलम 5 हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हमने उस बंदे के आगे जो डिटेल्स वगैरह लिखी पीछे से, कॉलम 5 में हमने यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लेना है या सिग्नेचर जो भी वो करता है, ठीक है, कौन, जिसने टेंडर वोट डाला, यानी आप। Then we have point number 2, you must also hand the elector an inked arrow cross seal। एरो क्रॉस सील जो होती है हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास, उसके दोनों तरफ से एरो लगी होती है, ठीक है। तो एक तरफ से उसको स्याही लगानी है, इंकिंग पैड के साथ थोड़ा सा उसको दबाना है, स्याही अच्छे से लगाई, ठीक है, ताकि वो जाए वोटिंग कंपार्टमेंट में और वहाँ पे जिस कैंडिडेट को उसे वोट देना है उसके आगे जो सिंबल होगा उस पर वो एरो क्रॉस मार्क सील जो है वो दबाएगा, ठीक है। दिस सील इज़ आइडेंटिकल टू वन यूज्ड फॉर मार्किंग बैलेट्स इन द अर्ली प्रेवेलेंट बैलेट बॉक्स बेस्ड कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ वोटिंग। जो पहला सिस्टम था जहाँ पे बैलेट बॉक्स जो होता था, जैसे बैलेट पेपर एक वोटर लेता था, जिस कैंडिडेट को उसको वोट करना होता था उसके सिंबल के आगे, उसके सिंबल पे वो एरो क्रॉस मार्क सील दबाता था, फिर उसे फोल्ड करके उस बैलेट बॉक्स में डाल देता था। सेम वैसा ही प्रोसीजर होगा, लेकिन याद रखें द एरो क्रॉस सील शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पोलिंग स्टेशन किट सप्लाइड टू यू बाय द RO। याद रखिए जिस वक्त आप मटेरियल जमा करेंगे तो आपके पास जो है एरो क्रॉस सील होनी चाहिए, ठीक है। ऑन रिसीविंग द टेंडर बैलेट पेपर द कंसर्न इलेक्टर विल गो इनटू अ सेपरेट वोटिंग कंपार्टमेंट स्पेशली मेंट फॉर इट एंड विल मार्क हिज vote on the ballot by putting arrow cross seal on the symbol of the contesting candidate of his choice। अब जब यहाँ पे हमारा जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर उसे जो है वो टेंडर बैलेट पेपर देता है, वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा, जिस कैंडिडेट को उसको वोट देना होगा उसके आगे जो सिंबल होगा उस पर वो ठप्पा लगाएगा, ठीक है, एरो क्रॉस मार्क सील का, ठीक है, जैसे उसकी मर्जी है। पॉइंट 4 में क्या लिखता है, Thereafter the elector will fold the tender ballot paper in a manner that the arrow cross seal mark made by him does not spill around and finally coming out of the voting compartment hand it over to you। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारे पास टेंडर बैलेट पेपर है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए उसने एरो मार्क सील यहाँ पे लगाई, ठीक है, तो उसको क्या ऊपर से नीचे के लिए जो फोल्ड है ना, ठीक है, इस वाले फोल्ड को राइट साइड वाले को इसके ऊपर डालना है, ठीक है, क्योंकि जब ये डालेगा तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसके ऊपर इंक लगेगी तो कोई बात नहीं, यानी उसको वर्टिकली इसको फोल्ड करना है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टली करेगा तो और किसी निशान पे भी ये निशान आ जाएगा और वो वोट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपने अच्छे से समझाना है उसको, ठीक है। अब वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा ये, ठीक है। यू मस्ट कीप ऑल द टेंडर बैलेट पेपर एंड द लिस्ट देयर आर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म 17B। जितने भी आपके पास टेंडर बैलेट पेपर हैं इशू किए हैं, उनके थ्रू वोटिंग हुई है, ठीक है, और जो 17B जो मैंने आपको अभी दिखाया वो लिस्ट, ठीक है, किस में रखनी है, इन एन एनवेलोप स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज़, ठीक है। इसके लिए एनवेलोप उधर से ही होगा, किसके लिए, टेंडर बैलेट पेपर और फॉर्म 17B के लिए, ठीक है। एंड सील द सेम एट द क्लोज ऑफ द पोल, फिर इसको सील करना है जब पोलिंग क्लोज होगी, ठीक है। बैलेट बॉक्स नहीं होगा इसके लिए, याद रखिए, ठीक है, इसके लिए एनवेलप होगा जिसमें आप टेंडर बैलेट पेपर भी डालेंगे और साथ में लिस्ट ऑफ टेंडर वोट्स वाला जो फॉर्म है डेट इज फॉर्म 17B वो भी डालेंगे। पॉइंट 6 में है, इफ़ ए ब्लाइंड और फिजिकली इनफर्म इलेक्टर इज अनेबल टू रिकॉर्ड हिज वोट विदाउट असिस्टेंस यू मस्ट परमिट हिम टू टेक विद हिम द कंपेनियन, ठीक है। अब ये अगर मान लीजिए ऐसा वोटर है, टेंडर वोट डालने जा रहा है जो इनफर्म वोटर है, ठीक है, जिसमें किसी तरह की डिसेबिलिटी है, ठीक है, या ब्लाइंड है, तो उस केस में आप उसका कंपेनियन अलाउ कर सकते हो, ठीक है, जैसा अंडर रूल बताया गया है। लास्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, यू मस्ट नॉट मेक एनी एंट्री इन द वोटर रजिस्टर 17A विद रिस्पेक्ट टू द टेंडर वोट। ये जो टेंडर वोट डालेगा हमारे पास वोटर, जैसे आपने टेंडर वोट डाला तो आपकी एंट्री फॉर्म 17A में नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चीज़, स्याही भी लगेगी ऑन द इंडेक्स फिगर ऑफ लेफ्ट हैंड,
लेकिन 17A पे आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, आपने जो सिग्नेचर करना है इट इज़ ऑन द फॉर्म 17B, डेट इज़ लिस्ट ऑफ टेंडर वोट्स। ठीक है, तो ये थी बात टेंडर वोट की। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।